जिंदगी की हर एक हार को जीत में बदल देंगे। तुम बस मेरा साथ देना। गाड़ी, पैसा, दौलत, बंगला, ये सब तो हम सब मिलकर कमा लेंगे। दोस्तों, दिस इज इंडस्ट्रियल सचिन माथुर फ्रंट ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का। और दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूं बीजी वेल्थ के पीछे का सच। बीजी वेल्थ के पीछे का सच आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मीटिंग के इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना, बीच में क्विट मत करना, क्योंकि ये बात फिर अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बीजी वेल्थ बहुत ही स्पीडली ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज ग्रोथ पे काम चल रहा है सिस्टम का। और बीजी वेल्थ के आज हम डायरेक्ट पीछे के सच के बारे में हम जानेंगे। तो बीजी वेल्थ के पीछे का सच क्या है, मुझे पता है हम सभी ये बात जानना चाहते हैं। और दोस्तों, आपको मैं बीजी वेल्थ के पीछे का सच बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से ये बात सुनना और इसके ऊपर दिमाग लगाना कि क्या हमें बीजी वेल्थ अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बीजी वेल्थ कब तक चलेगी, बीजी वेल्थ कब भागेगी, बीजी वेल्थ के अंदर कितने लोगों का नुकसान होगा, बीजी वेल्थ कितने लोगों को प्रॉफिट देगा। पता नहीं, हमारे मन में क्या क्या सवाल चलते रहते हैं यार, है ना। आज मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बीजी वेल्थ के पीछे का सच क्या है। बीजी वेल्थ के पीछे का सच ये है दोस्तों कि बीजी वेल्थ कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बीजी वेल्थ 2018 में स्टैब्लिश हुई थी, 2018 के अंदर वो स्टैब्लिश हुई। और 2018 में स्टैब्लिश होकर वो क्या करती थी, जो स्टीफन सर हैं, जो बीजी वेल्थ जो 2018 में स्टैब्लिश हुई, सर वो एक हैचबैक कंपनी है। वो हैचबैक कंपनी है, जैसे कि लोगों का फंड मैनेज किया करते थे ट्रेडिंग के अंदर। जो हमारे स्टीफन सर हैं बीजी वेल्थ के, जो अभी सीईओ हैं, जो सीईओ की पोस्ट पर जो आज स्टीफन सर हैं, वो फंड मैनेज किया करते थे। लोगों का पैसा मैनेज किया करती थी। किसके अंदर? ट्रेडिंग के अंदर। वो धीरे धीरे वो एक ऐसी ट्रेडिंग कंपनी बनती गई। 2022 के अंदर उन्होंने एक बीजी वेल्थ के अंदर फिर क्लाइंट्स का पैसा लेना शुरू किया। किसके अंदर? जो आज बीजी वेल्थ जो आज ग्रोथ कर रहा है, वो 2022 के अंदर एज ए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो हम एफिलिएशन मॉडल देख रहे हैं, वो 2022 के अंदर स्टैब्लिश हो गया। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, 2018 को जब कंपनी स्टैब्लिश हुई, 2012 को स्टैब्लिश होने के बाद कंपनी ने लोगों का फंड मैनेज करना शुरू किया। स्टीफन सर ने, यानी कि लोगों का फंड मैनेज करना शुरू किया। फंड मैनेज करते वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि स्ट्रांग होने के बाद फिर कंपनी ने अपना एफिलिएशन मॉडल निकाला 2022 के अंदर। 2022 के अंदर एफिलिएशन मॉडल निकाला, यानी कि अब 2022 के अंदर एफिलिएशन मॉडल निकालने के बाद वो पहले वर्ल्ड वाइड होने से पहले वो पहले क्या थी, सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर चल रही थी। अब वो एक ही कंट्री से चलते वो बिजनेस ऐसा बूम के ऊपर आ गया कि आज 3.5 साल से ऊपर हो गए, चौथा साल चल रहा है। और चौथे साल के अंदर सर आज इंडिया के अंदर भी हुए को लगभग 6 महीने, 1 साल हो गया। और इंडिया के अंदर बिजनेस आने के बाद बिजनेस जो है बीजी वेल्थ का बहुत ही स्पीडली वर्क करने लग गया। आज 120 कंट्री के अंदर आज बीजी वेल्थ काम कर रही है दोस्तों, सोचने की बात है। तो ये है उसके पीछे का सच। और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि हमारे मन में आता है, और मुझे लोग कॉल करते हैं, तो सबसे पहला सवाल उनका, अच्छा एक तो मेरे को कॉल करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं, सर कंपनी कब तक चलेगी। मैं कोई सीईओ थोड़ी लग रहा हूँ, या मैं कोई ऑफिस के अंदर थोड़ी बैठा हूँ। आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन करके आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले
तो अगर मुझे कोई कॉल कर रहा है तो मेरे भाई, सबसे पहले मेरे भाई, आप अपना नाम बताया करो, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो। आप क्या करते हो उस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर पाऊँ कि मेरे भाई आप कंपनी के अंदर आपको काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, लगभग सारी चीजें वीडियो के अंदर क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ बात करने के लिए, आप कॉल किया करें, कोई इशू नहीं है सर, इस बात में मुझे कोई इशू नहीं है। आप किसी भी टीम से बिलोंग करते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। आप जहाँ काम कर रहे हो सर वहीं करो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। ना ही मुझे कोई लालच है आपकी टीम का, ना ही मुझे कोई ये कहना है कि आप उसकी टीम छोड़कर इसकी टीम में आ जाओ। नहीं सर, जहाँ हो वहीं काम करें। बीजी वेल्थ के अंदर आपको जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है आप वहाँ पर काम करें। दूसरी बात ये है दोस्तों, कंपनी कब तक चलेगी। सुबह से लेकर शाम तक जो कॉल्स आती हैं वो इसी बात के लिए आती है, कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी कब तक चलेगी। अरे कंपनी को 4 साल हो गए चलते हुए यार। ये जो कुछ लोग हैं ना, ये जो टटपूंजी है जो मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, अरे मेरे को गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर। मैं क्या बताऊं आपको। अपनी कंपनी का प्लान देने के लिए साले अब किसी और कंपनी का नाम लेके गलत बोलते हैं कि यार तू बीजी वेल्थ कर रहा है, ये तो भागने वाली है। क्यों? जो तू कर रहा है कंपनी, मेरी बात सुनियो इधर आ, जो तू कंपनी कर रहा है वो कब तक चलेगी तू बता सकता है क्या? बात करता है। तू $50 की कंपनी लेके बैठ गया, $100 की कंपनी लेके बैठा है जो तू $200 की कंपनी लेके बैठा है। हो सकता है तू $1,00,000 वाली कंपनी लेके बैठा हो, या हो सकता है तेरी कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है। मैं तेरे को ये नहीं कहता भाई, मैं किसी को ये नहीं कहता कि तेरी कंपनी गलत है। मैं ये बोलता हूँ कि तेरी कंपनी अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। ठीक है ना। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलता, लेकिन बीजी वेल्थ को आप गलत बोल रहे हो तो किस विषय पर बोल रहे हो, क्या कारण है गलत बोलने का? तो उसका जवाब क्या होता है पता है? उसका जवाब क्या होता है? इसको 3.5-4 साल हो गए चलते को, तो ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चलती बनेगी। तो मेरा ऐसे लोगों से सवाल है, अरे ये हमारी सोच कहाँ गई, कहाँ चली गई हमारी सोच कि कंपनी 2 साल आएगी, 3 साल आएगी, 4 साल आएगी, वो बंद हो जाएगी। अरे मूर्खों, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग हर्बल के ऊपर, हर्बल कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी और बहुत अच्छा टर्नओवर करती है कंपनी, और आप लोग हर्बल के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाते? मोदी के ऊपर, मोदी केयर के ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाते? एमवे के ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाते? कभी हमारे दिमाग में ऐसी बात आई है कि एमवे बंद हो जाएगी, मोदी केयर बंद हो जाएगी, है ना? कभी ऐसी नहीं आई। हर्बल कंपनी बंद हो जाएगी, आईएमसी कंपनी बंद हो जाएगी, कभी ये चीजें दिमाग में आई है? नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों ने अपना बिजनेस को और अपने लीडर्स को स्टैब्लिश किया हुआ है। ठीक है ना। हम लोगों के दिमाग कहाँ चले गए यार, हैं? कहाँ चले गए आप लोगों के दिमाग यार? मतलब आप सोचते हो कि यार 2-3 साल हो गए कंपनी बंद होने वाली है। अरे मूर्खो, जो कंपनी 3-4 साल तक अपनी रेंगते इतने देशों में पहुंच गई, आप लोग ये वेट कर रहे हो कि कंपनी बंद कब होएगी? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार, ऐसी बात सोचते हो आप लोग। कंपनी कब तक चलेगी? अरे कंपनी भाई वो बंद होती है, मैं आपको बता के थक गया, कंपनी वो बंद होती है जिसको लॉस हो रहा हो, कंपनी वो बंद होती है जिसके मालिक का पेट भर गया हो। वो मालिक का पेट भरने का मतलब क्या? अब आप सोचेंगे इसका मतलब स्टीफन का पेट अभी नहीं भरा है ना? स्टीफन सर का अभी कितना बड़ा टारगेट है? अब आप लोगों का सवाल ये भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब आप ध्यान से समझिए, जिसका टारगेट होता है ना, कंपनी चलाने की बात कर रहा हूं मैं, जो कंपनी चलाने के लिए एक बंदा टारगेट लेके मार्केट के अंदर आया है कि भाई मेरे को तो 100 करोड़ इकट्ठा करना है, उसके बाद मार्केट से रफा दफा हो जाना है, गायब हो जाना है। ये लोगों की सोच पता है किसकी होती है? माफी चाहूंगा मैं,
ये बात बोलने से पहले ही। ये वो लोग हैं जो कंपनी चला रहे हैं साले दिल्ली से, चंडीगढ़ से, गुड़गांव से, बेंगलोर से, ठीक है, आप अपना इधर चले जाओ जीरकपुर से। ये लोग सॉफ्टवेयर वहां बनवा के वहां डाल के बैठे हैं एक कमरे के अंदर ऑफिस, और प्लान चल रहा है कहाँ पे कि ये कंपनी तो भाई अपना दुबई से चल रही है, ये कंपनी तो जर्मन से चल रही है, ये कंपनी तो पता नहीं कौन सी कंट्री से चल रही है, नॉर्वे से चल रही है, पता नहीं कहाँ से चल रही है। भाई ये वो कंपनी नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपना टारगेट लेके मार्केट के अंदर उतरते हैं कि भाई अपने को तो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, जिनकी जितनी पेट है ना, जिनकी औकात है, जितनी उनकी सोच है, वो लोग वहीं तक सोचते हैं। बीजी वेल्थ की अगर मैं बात करता हूं तो भाई बीजी वेल्थ की जो औकात है ना, आज करोड़ों नहीं अरबों के अंदर है इस समय। बीजी वेल्थ का कोई टारगेट वारगेट नहीं है। बीजी वेल्थ एक ट्रेडिंग कंपनी है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये हमें सिग्नल प्रोवाइड करवाता है, यानी कि हम इसके कह सकते हैं कि ये सिग्नल प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है ना। आप जो $300 डाल रहे हो उसके बदले में कंपनी आपको सिग्नल प्रोवाइड करवा रही है। सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। सिग्नल जो प्रोवाइड करवा रही है, आपको 2 सिग्नल प्रोवाइड करा रही है। अब कई लोग पूछते हैं कि भाई कंपनी हमसे पैसा ले रही है तो इसका मतलब कंपनी अपना भी तो पैसा डाल सकती है। मेरे को बात बताना आप, अरे कंपनी हमसे पैसा लेके फंड मैनेज नहीं कर रही। आपसे $300 से लेकर मिनिमम $300 से शुरुआत कर सकते हैं ना, तो $300 लेकर कंपनी आपका फंड ही तो मैनेज कर रही है, ठीक है ना। डेली का 1% अगर कंपनी हमें दे रही है तो 1% कंपनी खुद भी तो कमा रही है। तो मेरे भाई ये कंपनी लेवल की बातें हैं, इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दो। कंपनी बहुत लंबे समय तक रन करने वाली है, और मैं कहता हूँ इतनी ज़बरदस्त रन करेगी, इतना ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ इस समय वो कर रही है कि हमारी सोच से परे है। जितना हम लोगों ने ये सोच रखा है ना कि हम लोग बीजी वेल्थ से इतना कमा के निकलेंगे, इतना धंधा तो, इतना बिजनेस तो कंपनी के अंदर एक दिन के अंदर आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे 1 करोड़ कमाना है बीजी वेल्थ से, अरे 1 करोड़ तो कंपनी का दिन में कम से कम 1 घंटे में आ जाता है। आप सोचते हो कि कंपनी का टारगेट पता नहीं क्या होगा। कंपनी का कोई टारगेट वारगेट नहीं है। हजारों करोड़ों का तो बिजनेस कंपनी करके बैठी है। पहले $60 मिलियन की तो इस पे सिक्योरिटी दे रखी है डीएसजे के ऊपर, और कंपनी ने तो गारंटी दे रखी है पैसों की, एग्रीमेंट के अंदर श्योरिटी दे रखी है डीएसजे की। जो आपका फंड पड़ा है, किसने दिया गारंटी? स्टीफन सर ने दी हुई है, ठीक है ना। तो मेरे भाई दिमाग को खोलो और बीजी वेल्थ में आ जाओ, बीजी वेल्थ कर लो ढंग से, ठीक है ना। और मेरे को ना कोई और प्लान मत सेंड करा करो। पहले आप लोग मेरे से बात करते हो, उसके बाद मुझे बात करके उसके बाद मुझे प्लान भेज देते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेवकूफ हो, प्लान भेज रहे हो मेरे को। मैं आपके साथ प्लान ज्वाइन करने आऊंगा क्या? बीजी वेल्थ छोड़ के मैं आपके साथ जो दूसरी कंपनी करने आऊंगा? पता नहीं कहां दिमाग चला गया यार आप लोगों का। और ऐसे लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो लोग बीजी वेल्थ कर रहे हैं ना, बीजी वेल्थ वाले लोगों को भी मैं करना चाहूंगा, मेरे भाई और बहनों को। मैं कुछ बोलूंगा तो शायद बुरा मान जाएंगे। ये जो लेवल वाले बंदे हैं ना, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 वाले बंदे, कुछ ऐसे लोगों के नाम भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं वीडियो में बोलूंगा नहीं। भाई सुधर जाओ, ठीक है। ये लेवल पे आने के बाद भी साले दूसरी कंपनी में तुम लोग काम कर रहे हो। दिमाग भ्रष्ट हो गया क्या आप सबका? हैं? मैं पहले माफी मांग रहा हूं आप लोगों को ये बात बोलने से, क्योंकि आप लोग बीजी वेल्थ कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बीजी वेल्थ करने के साथ साथ आप दूसरी कंपनी में आप काम कर रहे हो, 2 जगह पैर पसारोगे ना तो ये काम हो जाएगा। ना तो आप बीजी वेल्थ के रहोगे, ना आप दूसरी कंपनी के रहोगे, ठीक है ना। तो बीजी वेल्थ आप ढंग से कर लो मेरे भाई।
अगर आपकी वहाँ सैलरी स्टैब्लिश हो गई है, वहाँ पे आपका अच्छा काम हो गया, तो और टीम को सपोर्ट करो, ठीक है ना। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो अपनी गति और बढ़ा दो, अपनी स्पीड और बढ़ा दो। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे बैठ जाओ, आप दूसरी कोई कंपनी देख लो, आप कोई और काम देख लो, ऐसा नहीं है। काम अच्छा चल रहा है तो काम की स्पीड और बढ़ा दो, वो काम और स्पीड पे जाएगा। दूसरी बात एक और आपको बताता हूं, याद आ गई मेरे को। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज छुपी हुई है। आपको मैंने एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूं। एक ना रेलवे स्टेशन के ऊपर, इसको ध्यान से सुनना, मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर मैं वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, स्टोरी कंप्लीट कर दूंगा। ब्रदर, एक ना रेलवे स्टेशन के ऊपर एक भिखारी बैठा था और वो भीख मांग रहा था, ठीक है। वो भीख मांग रहा था, क्या बोलता है कि ऑब्वियसली भिखारी क्या बोलेगा, हम सबको पता ही है कि बाबूजी कुछ दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, कुछ मेरे को भूख लग रही है। तो एक लंबा सा अच्छी हाइट कोट पैंट बंदे ने डाला हुआ, अच्छी टाई वाई लगाई हुई, अच्छा सूटेड बूटेड बंदा, उससे वो भीख मांगने लगा कि बाबूजी आप मुझे कुछ दे दीजिए। तो उस कोट पैंट वाले का जवाब क्या था, कहते तू बता तू मुझे क्या दे सकता है। तो भिखारी बोला मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो साहब कुछ भी नहीं है। तो वो कोट पैंट वाला बोला, कहता मैं फ्री में कुछ नहीं देता, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं फ्री में कुछ नहीं देता। जब तेरे पास कुछ देने के लिए हो तू मुझे बता दियो, मैं तुझे कुछ ना कुछ मैं भी दे दूंगा। ये बात कहकर वो कोट पैंट वाला बंदा आगे निकल गया और वो जो भिखारी था वो पूरी रात सोचता रहा। उसने रोटी भी नहीं खाई, खाना नहीं खाया, उसने 2-3 दिन तक लगातार वो सोचता ही रहा। और वो रेलवे स्टेशन के चारों तरफ सोचते सोचते चक्कर लगाता रहा कि यार मैं क्या करूं, यार मैं क्या करूं, ऐसा क्या है मेरे पास देने के लिए कि उस बंदे ने मेरे को ये बात बोल दी। उसके दिमाग में ये बात घर कर गई। वो जैसे जैसे आसे पासे घूमता रहा आसपास, तो वो ना उसको कुछ फूल दिखाई दिए, फ्लावर्स, उसको कुछ फूल दिखाई दिए और वो फूल ले आया। फिर धीरे धीरे वो क्या है, वो ना फूल जब वो ले आया तो उसने अपने पास रख लिए और लोगों से वो भीख मांगता रहा। उसने ये सोचा कि जब वो ये बंदा आएगा तब मैं उसको ये फूल दूंगा। और कुदरती वो बंदा बाय चांस, वो कोट पैंट वाला आदमी दोबारा से उस जगह पे, उसी स्टेशन पे सफर कर रहा होता है, उसी रेलवे से, और वो दोबारा आता है कि बाबूजी आज मेरे पास आपके पास कुछ देने के लिए है, आज तो आप मुझे भीख दोगे ना। तो बोला क्या है तेरे पास, कहता मेरे पास फूल है। कहता हाँ अब ठीक है, कहता अब ठीक है, अब तू मुझे फूल दे दे, मैं तुझे भीख दे देता हूं। कहता ठीक है। तो उसने उसको 50 रुपए दिए और उसके बदले में उसको फूल दे दिए। तो उसके दिमाग में ये बात घर कर गई, बंदे के जो वो भिखारी था उसके बाद में घर कर गई। कहता अब तो ना मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा चेंज हुआ। कहता यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने ये बात बोली, जो कोट पैंट वाला बंदा था, कहता अब आप भिखारी नहीं रहे, अब आप भी बिजनेसमैन बन चुके हो। कहता मैं बिजनेसमैन बन गया। कहता कैसी बात कर रहे। कहता आप तो बाबूजी इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आप मुझे बिजनेसमैन कह रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। कहता नहीं, मैंने तुझे पैसे दिए, तूने मुझे फूल दिए, तो हुए ना बिजनेसमैन अब। तो वो कहकर पैसे देकर वो फूल लेकर चला गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो चला जाता है और फिर
पूरी रात उसको नींद नहीं आती कि मैं बिजनेसमैन बन गया। फिर वो बहुत सारे फूल आसपास से इकट्ठे करता है और फिर वो ट्रेन के अंदर घुस जाता है। वो धीरे धीरे सबको फूल देने लगता है, ठीक है, फूल देने लगता है और वो पैसे लोग उसको देते हैं। लोग उसको खुश होते हैं देख के कि यार ये भिखारी अब हमें फूल दे रहा है और हम इसको पैसे देने चाहिए। फिर वही बंदा दोबारा आता है, कोट पैंट वाला, उसको बाई चांस फिर मिल जाता है तीसरे चौथे दिन। कहता मैंने कहा था ना वह बिजनेसमैन बन गए हो, लाइए मुझे दे दीजिए, मुझे ये सारे फूल दे दो और ये पैसे ले लो। तो उसके दिमाग में ये बात घुस गई और फिर अगले दिन वो सोचता है, पूरी रात पूरा दिन रात वो सोचता रहता है और फिर शाम को रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा होकर बोलता है, अरे मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। आसपास वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं रेलवे स्टेशन पे कि यार इसको क्या हो गया। लोग उसको देख के हंस रहे होते हैं कि यार ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। और उसके बाद वो 6 महीने तक वो गायब हो जाता है रेलवे स्टेशन से। लोगों ने क्या देखना है, किसी ने कोई गौर नहीं किया कि यार वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। फिर 6 महीने के बाद 2 लोग उसी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, सेम ड्रेसअप, सेम कोट पैंट, सेम सब कुछ, बड़ी सोच के साथ वो बैठा होता है। और जो कोट पैंट वाला बंदा जो मिला था उसने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि वो गेटअप अलग था और वो गेटअप अलग था। तो वो भिखारी जो था, जो अभी बिजनेसमैन बन गया, वो उसको बोलता है कि सर क्या आप मुझे जानते हैं? वो बोला नहीं सर मैं आपको नहीं जानता। कहता लेकिन मैं आपको जानता और हम 3 बार मिल चुके हैं। कहता हम दोनों 3 बार मिल चुके हैं, कैसे हो सकता है, मैं तो आपको नहीं जानता। तो कहते मैं वही भिखारी हूं, मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने बोला था कि अब आप बिजनेसमैन बन चुके हो। तो वो एकदम से चौंकता है, कहता यार ऐसे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, तू तो एक भिखारी था और आज ये कैसे हो गया। तो कहता सर आपने कहा था ना कि अब तू बिजनेसमैन बन गया। कहता बस वही मेरे दिमाग में घूम गई बात। कहता मैंने आसपास से फूल इकट्ठे किए और फूल बेचना धीरे धीरे शुरू किया, बसों में, ट्रेन में, सब जगह। और वो जैसे जो पैसे इकट्ठे हुए उससे थोड़े थोड़े मैं फूल खरीदने लगा। क्यारी से बाहर से मैं फूल खरीदने लगा और कम रेट में खरीद कर बाहर महंगे रेट पर मैं उसको बेचने लगा। और कहता धीरे धीरे सर बिजनेस इतना बढ़ गया कि आज मेरा फूलों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। सोचिए सर, सोचिए मेरे भाई, हम सब के अंदर एक बिजनेसमैन छुपा हुआ है। अरे उस बिजनेसमैन को बाहर निकालिए, अपनी सोच को बाहर निकालिए। ये कंपनियों के आप ये सोच रहे हो ना कंपनी कब तक चलेगी, ये कब तक होगा, वो कब तक होगा। अरे यार इस सोच से बाहर आ जाओ। बीजी वेल्थ आपको इतना कुछ दे देगा आपने सोचा भी नहीं। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है। और दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितने भी नए लोग बीजी वेल्थ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। ये मत सोचिए कि यार 2 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, 6 महीने, साल, 2 साल, ऐसी बात दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों। बीजी वेल्थ बहुत, मैं कहता हूँ इतना लंबे समय तक चलेगा, शायद हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, बीजी वेल्थ तब तक चलने वाला है। और बीजी वेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। आज लोग रिलायंस के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाते? कभी सोचा है कि रिलायंस कभी बंद हो जाएगी? कभी सोचा है कि टाटा कभी बंद हो जाएगी? कभी सोचा है कि कभी मारुति कंपनी बंद हो जाएगी? कभी सोचा है ह्यूंडई कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं सोचा ना। कभी सोचा है कि ये चिप्स कुरकुरे बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी? क्यों? हमारा दिमाग उस तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारी सोच ही उतनी है सर। आज का जो टाइम है डिजिटल है। आज पैसे से पैसा बनाया जाता है।
ठीक है ना। आज ट्रेडिंग करके पैसा बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पैसे से पैसे बनाई जाती हैं, ठीक है ना, पैसे से पैसा बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, रियल प्लेटफॉर्म भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन बिजी वेल्थ की अगर आप बात करें, बिजी वेल्थ से ऊपर कोई सिस्टम इस दुनिया के अंदर आपको नहीं मिलेगा। और बिजी वेल्थ से अच्छा सिक्योर और मजबूत सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। और बिजी वेल्थ आप शुरुआत करिए। बिजी वेल्थ के अंदर हम लोग मिलके काम करेंगे। मैंने आपको फिर एक बात बोली थी, जिंदगी की हर एक हार को हम जीत में बदल देंगे। जिंदगी की हर एक हार को हम जीत में बदल देंगे। तुम बस मेरा साथ देना। अरे तुम बस मेरा साथ देना। गाड़ी, पैसा, बंगला, दौलत, ये सब हम लोग, आप और हम सब मिलकर कमा लेंगे। दिस वर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।